हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। प्रॉफिट एंड लॉस के एसएससी सीजीएल मेंस के जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे 64 से 95 तक के, वो सारे क्वेश्चन इस पार्ट 3 में कवर हो जाएंगे। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के 95 क्वेश्चंस हैं जो कि 2011 से 18 तक के मेंस में पूछे गए हैं। इनमें से 64 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। और साथ ही पैरेलली मेंसुरेशन का भी सॉल्यूशन चल रहा है। मेंसुरेशन का भी 3 भाग मैंने कवर कर दिया है, 3 पार्ट तक। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसके आगे आप मुझे चैप्टर जो है या फिर टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके कि कौन सा इसके बाद टॉपिक कवर किया जाए। हालांकि मेंसुरेशन अभी चल रहा है तो जब तक मेंसुरेशन खत्म नहीं होता नया टॉपिक नहीं आ सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। देखिए भाई, पहला सवाल हमारे पास आ चुका है। पहला सवाल है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब एक बार खरीद बेच किया जाए और दूसरा बार भी वही किया जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्वांटिटी इक्वल करनी है, यानी कि वस्तु को बराबर करना है। वस्तु को कैसे बराबर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9 वस्तु है, यहाँ पर कितना वस्तु है 8। 9 और 8 को बराबर करने के लिए हमें इन्हीं के एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, या फिर दोनों को एक ही चीज़ बना लो। जैसे मान लो मैं इस 9 को, ये जो 9 है इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 72 बन जाएगा। इस 8 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये भी 72 बन जाएगा। यानी कि क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ पर सीपी जो बनेगा वो कितना बनेगा। खरीदते समय में 8 रुपया में खरीदा गया है, लेकिन हम चूंकि क्वांटिटी को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो रुपया को भी 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि ये 8 अट्ठे 64 बन जाएगा। और अगर एसपी की बात की जाए तो बेचते समय देखिए 9 रुपया में बेचा गया है, लेकिन हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करा रहे थे वस्तु को, तो 9 से रुपया को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 81 हो जाएगा। यानी कि 64 में खरीद कर 81 में बेचा गया, तो फ़ायदा कितना हो गया आप खुद जोड़ सकते हैं। 17 का फ़ायदा हो गया। कितने पे भाई, 64 पे सीपी नीचे रखते हैं हम लोग और गुणा में 100, यही आपको निकालना है। अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस 17 को ये जो 17 है इसको लगभग मैं 16 मान के चलूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, आप जैसे देख रहे हैं ऑप्शंस बिल्कुल ही दूर दूर हैं। तो हम लगभग में अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। आपको भी पता है सारे ऑप्शंस जो हैं वो पॉइंट में हैं। ठीक है, मेन दिक्कत है देखिए यहाँ तक सब लोग करके आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद वो कितना टाइम बचाते हैं, मेन ये बात है। इतना तो सबको पता है कि यहाँ तक कैसे सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे आप टाइम और बचा सकते हैं, ये मेन मुद्दा है। अगर मैं 17 को 16 मान लेता हूँ तो आप बताओ, ये 16 चौके 64 कटेगा और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कि 25% आएगा। और ये लाभ है, पहला बात कि लाभ है तो हानि वाला तो होगा नहीं, नुकसान वाला ये तो गया एक ऑप्शन जो था वो। हालांकि ऑप्शन बी भी नुकसान वाला है, ऑप्शन बी में भी हानि होगा। यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ा हेरफेर हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी और सी सेम टू सेम है, वैल्यू भी सेम है और दोनों जगह लाभ लिख दिया गया है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन बी में हानि होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये 25% आंसर कब आता मेरे भाई, जब यहाँ पर हम 16 रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर है 16 से अधिक, 16 से ज़्यादा है, यानी कि आंसर हमें 25 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। आप देख रहे थे कि यहाँ पे 17 है लेकिन मैंने लिया है 16, 16 लिया है, एक कम ले लिया है, और उतना ही हिसाब से यहाँ पर आंसर थोड़ा सा और बढ़ेगा। 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन वो उतना परसेंट का लाभ होगा। अब 25 से थोड़ा ज़्यादा आप देख सकते हैं कहाँ पर लाभ है, ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी अपना आंसर है। आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है मैं आपको बताता हूँ और मेरे हिसाब से आपको भी यही काम करना चाहिए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अब देखिए ये सवाल काफ़ी आसान है, ऐसा सवाल मैंने कई सारा कर दिया है पिछली वीडियो में। यहाँ पे जैसे है कि 200 रुपया में जब पिज़्ज़ा बेचता है तो 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ कमाना चाहे तो उसे किस मूल्य में बेचना होगा। सीधी सी बात है, देखिए जब 200 में बेचा तो उसे 20% का नुकसान हो गया, यानी कि वो 80% ही मिला क्रैमुल का। क्रैमुल का कितना था दोस्त, वो 80% था जब रुपया 200 था। और हमें बताना है 10% लाभ, यानी कि 110% की वैल्यू बतानी है। अब देखो ना तो ये 11 का मल्टीपल है, ना ही ये 11 का मल्टीपल है, और ये वाला जो है ये 11 का मल्टीपल है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब 11 का मल्टीपल आएगा तो आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है। देखो ये तो नहीं है, सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो 5 और 2 7 7, ये हो जाएगा 11 का मल्टीपल। और ये 5 3 8 में से 2 जाएगा 6, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। बाकी आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे, कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल कार्य नहीं है। कैसे, जैसे मैं काटता, देखो ये 0 से
जीरो कट जाएगा। फिर 8 को आप देख रहे थे कि 8 को 200 बनाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा भाई, 25 से। तो 11 को भी 25 से गुना कर लोगे तो 275 आ जाएगा। बस ऐसे भी आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। एक थोक व्यापारी है जिसके पास 200 दर्जन आम हैं। उसमें से उसने कुछ आम को 20% के लाभ पर और शेष को 10% के लाभ पर बेचा और सभी आम पर उसे 13% का लाभ हुआ। तो 20% लाभ पर उसने कितने दर्जन आम बेचे थे। देखिए सबसे मेन बात कि ऐसे कंडीशन में हम एलिगेशन लगाते हैं और ऐसे कई सारे सवाल पिछली वीडियो में किए गए हैं। अगर आप रेगुलर सारी वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और खुद से आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए 20% लाभ एक जगह है तो मैंने 20 लिख दिया। दूसरी बार में 10% लाभ है तो ये 10 हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आप पहले से किए हुए हैं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। ये सारे डायरेक्ट हम रेशियो लिखते और रेशियो में हम डिवाइड कर लेते 200 को। अब देखिए 20%, 10% और ओवरऑल पर 13% का लाभ है तो हम बीच में 13 रख देते हैं और इसको क्रॉस घटाएंगे एलिगेशन की तरह तो ये आ जाएगा 7 अपने पास और ये कितना आ जाएगा 3। यानी कि 7 और 3 के रेशियो में हमें डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं। अब देखो 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो ये टोटल हमारे पास 10 बन रहा है। लेकिन सवाल में टोटल कितने दर्जन थे भाई, 200 दर्जन थे। तो 10 की वैल्यू 200 है यानी कि ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा। 20 गुना 3 का यानी कि 20 3 60 बनेगा। 60 दर्जन अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए इस सवाल को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, हालांकि छोटा है लेकिन अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना है, हालांकि 3 गुना हो जाता है इसमें कहने का मतलब, और लागत मूल्य 2 गुना है तो ऐसे कंडीशन में लाभ 65% हो जाता है। यानी कि जब बिक्री मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है तो लाभ है 65%। आपको बताना है मौजूदा लाभ क्या होगा यानी कि प्रेजेंट प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, आप वापस बात को समझिए कि सवाल में आपको क्या दिया गया है। जब बिक्री मूल्य को यानी कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दिया जाता है, तब लाभ होता है आपको 65%। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो मूल वैल्यू था यानी कि मेन वैल्यू था पुराना वाला, उस पर लाभ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए जो वैल्यू हमें दिया है वहाँ से हम शुरू करेंगे। 65% लाभ का मतलब क्या है मेरे भाई, 65% लाभ का मतलब है 65/100। अगर आप करते हैं तो ये फ्रैक्शन में आपको देगा 13 पचे 65 और 20 पचे 100। इसका मतलब है कि अगर 20 सीपी था तो उस पर 13 का प्रॉफिट चाहिए। इसका सीधा मतलब यही है। 65% लाभ को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया 13/20। इसका मतलब है बेस वाला जो होता है वो सीपी हम लेते हैं। तो अगर 20 हमारे पास क्रैमुल है तो उस पर 13 का फ़ायदा चाहिए। अब आप बताइए कि अगर सीपी को मैं 20 लिख रहा हूँ और प्रॉफिट आपको 13 रुपये का चाहिए तो आप कितना में बेचेंगे भाई। 20 में ख़रीदा आपने और 13 का फ़ायदा चाहिए तो आप बेचेंगे 33 में। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है जब 65% का लाभ हो रहा था, वहाँ से मैंने ये डाटा कलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि लेकिन ये कब आया है, जब एसपी को विक्रय मूल्य को 3 गुना किया गया है और लागत मूल्य को 2 गुना किया गया है। अब देखो अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना करने के बाद 33 आया है यानी कि पहले से विक्रय मूल्य कितना था, 11 था, तभी तो 3 गुना इसको करेंगे तो 33 बनेगा। सीधी सी बात है। और अगर हम क्रैमुल की बात करें तो ये 2 गुना किया गया है। इसमें लिखा गया है ना, लागत मूल्य 2 गुना करने के बाद 65% लाभ मिल रहा था। तो लागत मूल्य 2 गुना करने के बाद अगर ये 20 आया है, इसका मतलब एक्चुअल में जो लागत मूल्य होगा वो 10 होगा, तभी तो 2 गुना करने पर 20 बन जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए 10 पर 1 का फ़ायदा है यानी कि 10% का प्रॉफिट है। या आप इसको 100 बना दो तो ये बन जाएगा 110। ऐसे कंडीशन में 110 बनने का मतलब 100 से 10 ज़्यादा है तो 10% का लाभ हो गया। कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा सवाल मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था, 1-2 क्वेश्चन पहले। शुरू वाला ही क्वेश्चन आज क्या ऐसा था, 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेचता है। तो मैंने बोला था कि ऐसे में वस्तु बराबर कर देना है। वस्तु बराबर करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्त, केले बराबर करने होंगे। यहाँ पे 6 केले हैं, यहाँ पे 7 केले, तो हम इसको 6 से गुना कर देंगे और इसको किससे गुना कर देंगे, 7 से, ताकि 42 दोनों बार वस्तु बराबर हो गए। अब रुपए को भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा तो सीपी बन जाएगा 6 6 36 और एसपी कितना बन जाएगा 7 7 49 यानी कि 49। अब देखो 36 में खरीद के 49 में बेच रहे हैं आप, तो कितने का फायदा होगा दोस्त, घटा लेते हैं यहाँ पर। तो 9 में से 6 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, 13 का फायदा हो गया कितने पे, 36 पे और गुणा में 100। अब देखो यहाँ भी सारे पॉइंट में ऑप्शंस हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस पॉइंट में हैं और दूर दूर भी हैं। देखो मेन बात है कि ऑप्शन तो हमारे लिए 2 ही हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हानि वाला तो होना नहीं है। तो हम डी और ए को तो काट देंगे, बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा लाभ का
अब इसमें देख रहे हैं कि ये 36 पे है, ये 26 पे है, यानी कि काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने जा रहे हैं। अब देखो 13 को हम कुछ ऐसा मानेंगे ताकि 36 कट जाए। तो अगर मैं 13 को 12 मान लेता हूँ, थोड़ा कम मान लेता हूँ यहाँ पे, 13 को अगर मैं 12 मानता तो क्या आंसर आता हमारा, 12 अगर मानता तो 12×3 = 36 और 100/3 का मतलब 33.1/3% हमारा आंसर आता, यानी कि 33.33 आंसर आता हमारा। कब? जब ये 12 होता। लेकिन आपको पता है कि ये 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है मेरे दोस्त। 12 से बड़ा होने का मतलब आंसर 33 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। और 33 से थोड़ा ज़्यादा, अब देखो दो ही ऑप्शन हमारे पास थे, एक तो बी और एक सी। 33 से थोड़ा ज़्यादा या कुछ भी ज़्यादा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है सी, जो कि 33 से ज़्यादा है। तो सी हमारा आंसर होगा। बाकी आपकी इच्छा, आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है। व्यापारी उसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है और ग्राहक हीरा खरीदने के लिए 56 लाख रुपए भुगतान करता है। तो आपको बताना है कि यह खनिक को हीरा कितने रुपए में मिला होगा। सीधी सी बात है, लास्ट वाली वैल्यू आपको दी हुई है और शुरू वाली वैल्यू पूछ रही है, तो हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उल्टा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, 56 लाख हम लिख लेते हैं और गुना में देखो एक बार 25% का लाभ हुआ है तो हम 100 ऊपर लिखेंगे और 25% का लाभ है तो 125 नीचे लिखेंगे। फिर एक बार 40% का लाभ था तो इसमें भी हम 100 ऊपर लिख देंगे और 140 नीचे लिख देंगे। अब बस इसको काट लो आप, तो 14 से ये 4 बार में कटता नजर आ रहा है आपको। और ये 1 0 से 1 0 तो साफ ही होना है। और फिर ये देखो 4 से 25 बारी में कट जाएगा और ये 5 से 25 बारी में, ये 5 दूना 10। तो कितना आ गया दोस्त, 4 चौका 16 दूना 32 लाख आ गया अपने आंसर। 32 लाख का मतलब ऑप्शन डी। आसान सवाल है, आप और भी तरीके लगा सकते हैं, सारे तरीके इस सवाल में आसान ही लगेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का सवाल मैंने अभी बता दिया कि ऐसे में एलिगेशन लगाते हैं जब देखो कुछ भाग 20% लाभ पर, शेष भाग 12% लाभ पर और ओवरऑल कुल पर उसे 17% का लाभ हुआ। ये तीनों दिया है, दो भाग में डिवाइड करके और फाइनल वैल्यू दी हुई है, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन कई सारा हमने कर चुका है। ठीक है, आप भी किए होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भाग पर 20% लाभ है तो मैंने 20 ले लिया, कुछ भाग पर 12% लाभ है और ओवरऑल 17 का लाभ है, तो ओवरऑल हम बीच में 17 रख देते हैं। इसको क्रॉस आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 और 3 के रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हमें 20% वाला पूछ रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू हमसे पूछ रही है। कोई बात नहीं है, देखिए 5 की वैल्यू पूछ रही है तो यहाँ पर 5 और 3 टोटल हमारा 8 बन रहा है, लेकिन सवाल में टोटल 1600 था। 8 की वैल्यू अगर 1600 है यानी कि 200 से गुना किया गया है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू भी 200 से हम गुना कर लेंगे। अगर 200 से आप गुना करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 1000 का मतलब ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर है। ठीक है, तो आसान सवाल है, आप कर लिए होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक टू व्हीलर विक्रेता ने एक स्कूटर को 46,000 रुपये में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हो गया। यदि उसने 58,000 में वही स्कूटर बेचा होता तो उसका जो लाभ होता वो नुकसान से दोगुना होता, यानी कि जितना नुकसान हुआ होगा उसको 46,000 में बेचने से, उसका दोगुना लाभ होगा उसको जब वह 58,000 में बेचेगा। तो आपको बताना है स्कूटर का लागत मूल्य क्या है। देखिए इस सवाल को अगर आप एक्स मान के करते हैं तो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक्स ना करके रेशियो लगा लो। इसमें रेशियो कैसे लगाते हैं ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है इस सवाल में, और अभी भी इसी वीडियो में भी आपको ऐसे आगे सवाल मिलेंगे एक दो, तो ध्यान से बात को समझ लीजिए। देखिए 46,000 में बेचा होता, अगर 46 के में, मैं के लिख देता हूँ 1000 के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीपी, और फिर आगे जो दूसरी विक्रय मूल्य है वो है 58 के। ठीक है, अब एक बात आप समझना ज़रा ध्यान से कि अगर वह 46 में बेचा होता तो जो हानि होता, लेट से यहाँ पर 1 यूनिट हानि होती है हमारे पास, 1 यूनिट मैंने मान लिया हानि। 46,000 में बेचने से अगर 1 यूनिट की हानि होती तो जब 58 में बेचता तब जो फ़ायदा होता वो हानि का 2 गुना होता है, यानी कि यहाँ पर 2 यूनिट का फ़ायदा हो जाता है। सवाल में यही दिया गया है कि 46,000 में बेचने से जितनी की हानि होगी उसका डबल फायदा होगा जब 58,000 में बेचेंगे। तो अगर हानि 1 यूनिट है तो लाभ यहाँ पर कितना यूनिट हो गया दोस्त, 2 यूनिट हो गया, 2 गुना। अब देखो ये गैपिंग यूनिट में कितने का है, 2 और 1 3 यूनिट का गैपिंग है, लेकिन रुपए में ये गैपिंग कितने का है, 58 में से आप 46,000 घटा दो, तो 58 में से 46 घटाते हो तो अपने पास 8 4 12 आ जाएगा, यानी कि 12,000 का अंतर है। 3 का वैल्यू 12,000 अगर है तो 1 का मतलब कितना हो गया, 4,000। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से देखते हैं 46 से, तो इसके बाद 1 यूनिट जोड़ने पर हमें सीपी मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आया कितना है, 4,000, तो 46 में अगर आप 4,000 जोड़ते हैं तो सीपी हमारा कितना बन जाएगा दोस्त, 50,000 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आप दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं। देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 आ जाएगी। अब आप 58 की तरफ से देख सकते हैं, 58 के पास से अगर सीपी निकालना है तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, 2 यूनिट का मतलब 8,000 घटाना पड़ेगा, और अगर 58 में से 8,000 घटाते हैं तो भी आपको 50,000 आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक कर दें जोर से अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस सवाल में क्या दिया गया है आपको
सवाल है यहाँ पर कि एक व्यापारी 30 रुपये प्रति केजी की दर से ज्वार खरीदता है और अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, यानी कि वेस्ट चला जाता है 20%। अब ये कह रहा है कि वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि उसे टोटल पर 40% का लाभ मिल जाए। अब उसे किस कीमत पर शेष अनाज को बेचना चाहिए, ये आपको दिया गया है, पूछा गया है सॉरी आपसे। देखिए अब यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पे आप ये समझ लो कि 30 रुपया हम मान लेते हैं, 30 रुपये उसकी खरीदारी है, ठीक है। अगर सीपी 30 रुपये है और 40% लाभ पर बेचना है तो ओवरऑल एसपी कितना होना चाहिए, आप ये मुझे बता दो। 30 रुपये की वस्तु को आप 40% लाभ लेकर बेचना चाहते हैं, 30 का 40% कितना हो जाएगा, 30 का अगर 10% निकालते हो तो 3 आएगा और 40% यानी कि 4 गुना 12, यानी कि 12 का फ़ायदा चाहिए। तो 30 रुपये पर अगर 12 का फ़ायदा चाहिए यानी कि 42 में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। आप एसपी किसी भी तरह से ऐसे लिख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बटा 100 फिर आप कटाओगे तो 14×42 आ ही जाएगा, लेकिन ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी कीजिए, इतना को आप माइंड में कर सकते हैं कि 30 रुपये का 10% 3 हो गया तो 40% 4 गुना 12 हो गया, यानी कि 30 पर 12 का फ़ायदा, तो 42 में बेचना चाहते हैं आप। लेकिन 42 में आप बेचना चाहते हैं कितनी वस्तु को, 20% तो वेस्ट हो गया है। अगर 20% वेस्ट चला गया है तो 80% बचा है, उसी को हमें 42 में बेचना है। तो हम ये कहेंगे दोस्त कि 80% की वैल्यू अगर 42 है तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। अब 100% की वैल्यू आप किसी तरह से काट पीट के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप काट पीट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि 42 जो है दोस्त ये किससे किससे कटने लायक है, 3 का और 7 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 3 और 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये दोनों ना तो 3 से कटने वाले हैं ना ही 7 से कटने वाले हैं। तो आप 3 और 7 का मल्टीपल देख लो, अगर 7 का देखने चलेंगे तो ये दोनों नहीं है, इनको बिना देखे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में अगर बात करते हैं तो 3 का चेक करना हमारे लिए आसान है, तो 3 का चेक करेंगे तो देखिए 3 ये तो 3 से कटता नजर आ रहा है, क्योंकि 5 5 10 2 12 है, ये 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन सी जो है वो अपना उत्तर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के थ्रू जा करके और कैलकुलेशन और इजी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आएंगे। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 69 रुपये में तरबूज बेचता है तो 8% का नुकसान हो जाता है, अगर 16% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने रुपये में बेचना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल। 69 रुपया में जब बेचता है तो 8% का नुकसान होता है। 8% का नुकसान का मतलब 92% उसे वैल्यू मिलती है क्रैमुल का, कब, जब वह 69 में बेचता है। अगला बार 16% का फ़ायदा चाहिए, यानी कि हमें 116 का वैल्यू निकालना है। अब कई सारे तरीके हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, एक तो कि यहाँ से 116 बनाने के लिए आप लगभग 3 से गुना करोगे तो 2 3 6 आएगा लास्ट में, या फिर 8 से गुना करते हो तो भी 6 आ सकता है, 2 8 16, यानी कि यहाँ भी आपको या तो 3 से गुना करना पड़ेगा या फिर 8 से। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो लास्ट में 7 मिलेगा, और 9 से गुना करते हैं, 9 को 8 से करते हैं तो 9 8 72, लास्ट डिजिट 2 मिलेगा। अब आंसर में देख लो 2 तो लास्ट डिजिट किसी में नहीं है, 7 है एक में, तो 7 वाला अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब एक तो ये तरीका हो गया। मैं वापस आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। देखिए भाई मैंने बोला एक बार बैक जाके बताता हूँ, ठीक है दोस्त। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, अकेले काम करते करते आदमी परेशान है, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आपके पास या फिर फेसबुक पेज हो तो वहाँ पर ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है। देखिए मैंने बोला आपको कि यूनिट डिजिट पर अगर आप काम करेंगे तो 2 को 6 कैसे ला सकते हैं आप। एक तो 3 से गुना करके 6 ला सकते हैं, 2 3 6 होता है, या अगर 8 से आप गुना करें तो भी 6 बन सकता है, 2 8 16 होता है। और यही काम हम यहाँ पर भी अगर यूनिट डिजिट के लिए करें तो 3 से गुना करेंगे आप तो 9 3 27, लास्ट डिजिट 7 आ जाएगा। और अगर 8 से करेंगे तो 8 9 72, लास्ट का 2 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 2 तो किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, 7 वाला मिल रहा है, तो 7 वाला आंसर हो गया। अब एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, आप पूरा कटा भी सकते हो। ये काम आपको कहाँ करना है, जहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन लगे कि कैलकुलेशन बड़ा है तो आप ये काम कीजिए। अगर इजी कैलकुलेशन है तो जल्दी से कैलकुलेट ही कर लो। अब देखो दूसरा तरीका हमारे पास है कि ये हमें दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। क्यों, 69 3 का मल्टीपल है। देखो ये 9 2 11, ये तो 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि आंसर डेफिनेटली 3 से कटेगा। 3 से ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ऑप्शन सी कट गया 3 से, तो सी अपना उत्तर हो गया। कई सारे तरीके हैं, कैलकुलेशन इजी कीजिए और जैसे मैं बताता हूँ आपको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए इस पर, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर मारें, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 25 आइटम की, एक मिनट, देखिए 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, ठीक है। यानी कि एक्स वस्तुएं बेचने से आपको जो आय होता है, इनकम होता है, उसके बराबर है 25 आइटम की कीमत यानी कि खरीदारी। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है यदि लेन देन में 25% का फ़ायदा हुआ हो। सबसे पहला बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दोस्त, 25% फ़ायदा का मतलब होता है
कि 1/4, इसका मतलब है कि CP अगर 4 हुआ तो SP कितना होना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4, और ये फ़ायदा है इसका मतलब 4 में खरीदा है तो 1 का फ़ायदा चाहिए, यानी कि 5 में बेचना पड़ेगा। अब देखिए बिक्रैमुल हमारे हिसाब से सवाल में 25 दिया है, 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 होगा 20, और 20 अपना आंसर आ जाएगा। बिक्रैमुल यहाँ पर 25 है, 5 का 5 गुना है तो 4 का 5 गुना, यानी कि 20 अपना आंसर आएगा। अब जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बिक्रैमुल 25 कैसे हो गया, उसको पिछला वीडियो मेरा देखना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर 25 आइटम बेचने से x के बराबर, या आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट कि 25 का CP जो है वो x के SP के बराबर है। यही यहाँ पे सवाल में लिखा गया है, 25 का CP x के SP के बराबर है। अब यहाँ से अगर आप CP बाई SP अगर निकालते हो रेशियो, तो ये x बाई 25 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि SP कितना हो गया है, 25। अब SP अगर 25 है, वही 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं। अब आपको बात समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखें दोस्त, 75 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैंने PDF क्रिएट किया है, उसमें से बाय मिस्टेक उसमें नहीं आ पाया है, यानी कि छूट गया है 75 नंबर। तो मैं डायरेक्ट PDF से आपको बता देता हूँ कि 75 कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको ये दिया गया है कि जब 7130 रुपये में बेचा जाता है किसी वस्तु को तो 15% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य क्या है? देखिए सवाल इजी है, मेन बात है कैलकुलेशन। 15% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 में अगर आपने खरीदा है तो 115 में बेचा होगा आपने, और हमें 115 की वैल्यू दी हुई है सवाल में। देखिए 115% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में, 7130 रुपये, यानी कि 7130, और हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में DS ले सकते हैं। सबसे ईजी तरीका यही होगा, DS लेना। अब देखिए 115 का DS कितना है, यहाँ पे 7 है DS, और इधर वाला DS कितना है, तो आप बोलेंगे 7 3 10, इधर DS 2 है। अब ये 7 है DS, तो राइट साइड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 दूना 8, DS जो होगा वो 8 होगा हमारे आंसर का। देखिए इसमें DS 8 नहीं है, दूसरे में DS 8 नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में DS 8 है। 6 और 2 8, DS डिजिटल सम होता है। अगर आपने नहीं देखा है मेरे पुराने वीडियो तो आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन D जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। अब देखिए भाई, अगले सवाल में 76 नंबर में आपको ये दिया गया है कि एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदा और उसका 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसको 25% का लाभ चाहिए, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर उसे बेचना चाहिए? एक बार सवाल वापस आप समझ लो कि सवाल में आपको क्या दिया हुआ है। आपको ये बोला गया है भाई कि एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, जिसमें से 20% हिस्सा उसने 25% की हानि पर बेच दिया। तो बाकी जो हिस्सा बच गया उसको कितने % लाभ पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन में 25% का लाभ हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें 120 को हम हटा करके और 100 मान लेते हैं कि अगर CP मान लो टोटल उसने 100 kg खरीदा होगा, ठीक है, या 100 यूनिट खरीदा होगा, तो इसमें से 20%, देखो मैंने 100 क्यों ले लिया, क्योंकि ये परसेंटेज निकालना ईजी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम 120 को भूल जाते हैं। देखो 100 में से 20% हिस्सा उसने 25% के नुकसान पर बेच दिया। 100 का 20% कितना होगा, 20 ही, और 20 को अगर आप 25% नुकसान पर बेचेंगे तो कितने का घाटा हो जाएगा ये बताइए। 20 का 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 20 का 1/4 हो गया 5, यानी कि यहाँ से आपको 5 रुपये का घाटा हो गया। अगला जो शेष बच गया, देखो 100 में से अगर 20 यहाँ पर बेच दिया गया तो नेक्स्ट हमारे पास 80 रह गया शेष बेचने के लिए। अब इस 80 को कितने रुपए फायदा लेकर के बेचा जाए कि ओवरऑल पर इसे कितने का फायदा चाहिए, 25% का। 100 पर इसे 25% का लाभ चाहिए, यानी कि टोटल इसे कितना का लाभ चाहिए भाई, टोटल 25 रुपये का फायदा चाहिए। अब ये देखिए भाई कि यहाँ पर 5 रुपये का घाटा इसने सह लिया, तो यहाँ पर कितना रुपए का फायदा ले ताकि टोटल पर इसे 25 का फायदा हो जाए। तो डेफिनेटली अगर हमें 80 के पास दोस्त यहाँ पे हमें 30 रुपया फायदा लेना पड़ेगा, तभी तो ये 5 माइनस होकर के और हमें 25% का फायदा मिलेगा ओवरऑल। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? 80 वाले जो शेष वैल्यू बच गया है 80, 20% को तो इसने 5 रुपए के घाटा पर बेच दिया। अब अगर इसे फाइनली 25 रुपये का फायदा चाहिए, तो 80 वाला जो बच गया है शेष हमारे पास 80 वैल्यू बचा है, इसको 30 रुपये लाभ पर अगर बेचेंगे तभी हमें ओवरऑल 25 का फायदा होगा, ये 5 माइनस करने के बाद। तो कुल मिला के बात यह है कि 30 का हमें फायदा लेना है, कितना रुपए पर, 80 पर। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, 30 और बटे में 80 और गुणा में 100, यही निकालना है। देखो 0 से 0 काट लेंगे, और ये 2 चौके 8 और ये 25 चौका 100, 25 या 75/2 आ गया, यानी कि 37.5। ऑप्शन C जो है वो सही उत्तर है, 37.5 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 28% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, और यदि एक वस्तु बेचने से उसे 30.80 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? देखिए लागत मूल्य पूछने का मतलब 100% वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए इस सवाल में इस 28% का कोई रोल नहीं है, ये बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएं और उसको भी लेकर के चलने लगें। हालांकि उसको लेने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान जरूर हो जाएगा।
देखिए 20% का लाभ परसेंटेज में दिया है, रुपए में लाभ आपको दिया है कि 30.80 का लाभ है। तो हम सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू है वो 30.8 है और हमें बतानी है क्रैमुल यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। इधर 5 गुना हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। 8 पचे 40 का 0 और 30 पचे 150 और 4 154 यानी कि 154 अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। 20% लाभ का मतलब रुपए में है 30.8 और हमें क्रैमुल बताना है यानी कि 100% बताना है। बस ईजी है। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया है कि एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से x% ऊपर चिन्हित करता है यानी कि अंकित मूल्य से x% ज़्यादा लिख देता है। सॉरी एक अंकित मूल्य से नहीं, लागत मूल्य का मतलब क्रैमुल से x% ज़्यादा अंकित कर देता है और फिर जितना लिखता है अंकित मूल्य उस पर 30% छूट दे करके बेचता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है, आप ऐसे कंडीशन में देखिए जब छूट की बात की गई हो परसेंटेज में और लाभ भी दिया हो या हानि दिया हो तो हम डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो ले लेते हैं। कैसे लिखते हैं, सीपी वाले के पास छूट वाला लिखते हैं और जो लाभ या हानि वाला होता है वो एमपी के पास लिखते हैं। तो देखिए छूट कितने का है, तो आप बोलेंगे छूट है 30% का यानी कि सीपी 70 हो गया, 100 में से 30 घटा दिए। 5% का लाभ है तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, अगर आप चाहें तो रेशियो ले सकते हैं। ये 15 से कट जाएगा, 15 से कटेगा, 7 से 15 बार में ये कट जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, जहाँ से कटता है जितना बार में उतना बार में ही हम कटाएंगे। 7 से तो कटेगा, ये 10 से 7 बार में कट जाएगा और ये 15 से 7 बार में कट जाएगा। देखो कितना ज़्यादा लिखा गया है भाई, अंकित मूल्य क्रैमुल से कितना ज़्यादा है यही बताना है। 10 पर 5 ज़्यादा है तो 100 पर कितना ज़्यादा होगा, 50 यानी कि 50% अपना आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, ये 10 था। ठीक है, 10 था क्रैमुल तो हमारा अंकित मूल्य था 15, तो 5 ज़्यादा है 10 से तो 100 से कितना ज़्यादा होगा, 50 यानी कि 50% अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल काफ़ी आसान सवाल है। 355 रुपये में बेचने से 21% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। 21% की हानि का मतलब 100 में से 21 घटा देंगे तो 79% की वैल्यू आपको मिलेगी जो कि 355 रुपये है और हमें बताना है कि 121% का लाभ पर बेचने से कितना रुपये में बेचना चाहिए। 121% सॉरी 21% का लाभ का मतलब 100 में 21 जोड़ देंगे तो 121% की वैल्यू हमें बतानी है। अब ये आप देख रख सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो है ये 5 गुना है तो इधर भी हमारा 5 गुना आंसर आएगा। 5 से गुना कर लीजिए तो 5 एकम 5 और 12 पच्चीस 60 यानी कि 605। ऑप्शन सी जो है अपना आंसर होगा। आप 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे यहाँ पर, क्योंकि 121 में 11 आ रहा है तो 11 से कटने वाला भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ईजी यही तरीका है। आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्त इस सवाल को समझिए, इसमें क्या दिया गया है आपको। यहाँ पे बोला गया है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता तो 33.1/3% की हानि हो जाती। वास्तविक विक्रय मूल्य का 60% पर यदि बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। काफ़ी ध्यान से आप बात समझिएगा। देखिए शुरू में कुछ मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन जितने रुपए में बेचा जाता है यदि उसी रुपए का 33.1/3% में बेचा जाए तो उतना में बेचने से 33.1/3% की हानि हो जाती है। तो जो पहले वाला विक्रय मूल्य था उसका 60% पर बेचे जाने से लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं और ज़रा ध्यान से बात को समझना। पहले तो आप ये बताओ कि 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/3। इसका मतलब कि पहले अगर हम 3 में बेचते थे तो अब 1 में बेचेंगे, यही बात है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर SP1 कितना था भाई, SP1 अगर 3 था तो SP2 अब कितना में बेचना है, आपको 1 में बेचना है। 33.1/3% का मतलब यही है 1/3, यानी कि पहले 3 में बेचते थे तो अब 1 में बेचेंगे। लेकिन परसेंटेज ईजी करने के लिए मैं डबल जीरो दोनों पे चिपका देता हूँ, 100 और 300 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे कि दूसरी बारी में जब बेचते हैं इतना परसेंट पर बेचा जाता है यानी कि 100 में बेचते हैं तो आपको नुकसान कितने का हो जाता है, 33.1/3 का हानि हो जाता है। अब 33.1/3 हानि का इसका मतलब क्या हुआ, -1/3। यही इसका मतलब बना, 33.1/3% की हानि का मतलब है -1/3। इसका मतलब कि अगर आपने 3 में खरीदा था तो 1 कम में बेच रहे हैं। 3 में खरीद के और 1 कम में बेच रहे हैं। 1 कम में बेचने का मतलब कितना में बेच रहे हैं भैया, 2 में बेच रहे हैं। अगर 2 में बेच रहे हैं, 1 मिनट जरा सही से लिखने दीजिए, 2 में बेच रहे हैं। आप ध्यान से जरा समझिए, 33.1/3% को मैंने बोला कि 1/3 की हानि होना है और इसका मतलब हुआ कि 3 में अगर आपने खरीदा है तो 1 कम में बेच रहे हैं। 3 में खरीद के 1 कम में बेचने का मतलब आप 2 यूनिट में बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 है। और अगर 3 हमारा सीपी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, 50 गुना। और हमारे पास दोस्त ये जो 150 आया ये क्या है, ये क्रैमुल है। क्यों क्रैमुल है, आप यहाँ से ये बात समझिए। मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपको इस वाले में कि -1/3 का मतलब हुआ
3 में खरीदा था, यानी कि CP 3 था तो 1 कम में बेचा था, SP था 2, और 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 है तो 3 की वैल्यू 150 हो गई, यानी कि हमने 150 में खरीदा है, हमारी खरीदारी 150 की है। अब ये कह रहा है कि यदि वास्तविक विक्रय मूल्य का 60% पर बेचा जाए, वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि शुरू वाला जो विक्रय मूल्य 300 है इसके 60% पर बेचे, 300 का 60% कितना हो जाएगा 180, क्योंकि 10% 30 होगा, 60% 6 गुना 180। अब देखिए हमने 150 में खरीदा था और 180 में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो गया दोस्त? तो आप बोलेंगे जी 30 का फायदा हो गया, कितने पर? 150 पर, और गुना में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 30 पचे 150 और 5 से 20 पचे 100, यानी कि 20% का हमारे पास फ़ायदा आ गया। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, आसान सवाल था, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पे आके और वहाँ पे भेज सकते हैं कोई भी अपना डाउट, या फिर आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको PDF या कोई डाउट क्लियर कराना है तो आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे पास ये है, राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना माल अंकित करती है, ठीक है, यानी कि अपने वस्तु की कीमत जो लिखती है वो 25% ज़्यादा लिखती है क्रय मूल्य से। अब उसमें से जितनी भी वस्तु है उसके पास, उसमें से 35% सामान अंकित मूल्य पर ही बेचती है, 40% सामान 15% के छूट पर बेचती है, और शेष सामान वो 20% के छूट पर बेचती है। संपूर्ण लाभ प्रतिशत क्या है उसका, ये आपको बताना है। अब जरा बात पे गौर कीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से आप सीधा सीधा अगर तरीका सोचेंगे तो आप ऐसा करेंगे कि चलो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, और अंकित मूल्य यानी कि MP को मान लेते हैं कितना, 25% ज़्यादा लिखा है तो 125। अब यहाँ से आपको दिक्कत क्या है कि देखो, बना तो आप सकते ही हैं लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी ऐसे में, क्योंकि अब आपको पता है कि 35% सामान अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो उसके पास अगर टोटल 125 होगा, इसमें से 35% अंकित मूल्य पर बेचता है। अब इसका 35% निकालेंगे, फिर 40% निकालेंगे, फिर शेष निकालेंगे, तो ऐसे में आपको मुश्किल पड़ सकती है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि ऐसे कंडीशन में आप क्या कर लो यहाँ पर, कि ये मान लो कि हम ये मान के चलते हैं उसके पास टोटल जो सामान है वो 100 है, ठीक है। अब टोटल सामान अगर उसके पास 100 है मेरे भाई, तो इसमें से वो 35% सामान अंकित मूल्य पर बेचती है। इसमें से 35% का मतलब कितना हो गया, 35 ही हो गया 100 में से। दूसरी बारी में वो 40% बेचती है, यानी कि दूसरे कंडीशन में वो 40 बेच रही है, और तीसरे कंडीशन में शेष बेचेगी। अब देखो 100 में से 35 40 75 चला गया, तो लास्ट में 25 बेचेगी। अब जरा ध्यान से बात समझना, जब 35 बेचती है तो वो अंकित मूल्य पर ही बेचती है, यानी कि यहाँ से देखो अंकित मूल्य पर ही बेचती तो 35 में ही बेचती, लेकिन आपको पता है कि वो अंकित मूल्य को ऑलरेडी 25% बढ़ा के लिखी है। अब ऑलरेडी 25% बढ़ा के लिखे है, इसका मतलब कि हमें अलग अलग यहाँ पर 25% का फायदा होगा हर एक में। अब या तो आप शुरू में ही इसको 25% बढ़ा के 125 मान लेते हैं, या आपको यहाँ पर अब सेपरेटली 25% सबको बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि सेपरेटली मैं बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, बजाय 125 का 35% निकालना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 35 को अगर मैं 25% लाभ 35 पर निकालूँ, देखो 35 में लाभ कुछ नहीं होता अगर वह केवल अंकित मूल्य पर बेचती, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ऑलरेडी अंकित मूल्य को वो क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा लिख दी है, इसीलिए अंकित मूल्य पर बेचेगी तो भी उसे 25% का फायदा होगा। तो अगर 35 जो वस्तु है, 35 यूनिट जो वस्तु है, या फिर 35 kg आप समझ लो 100 में से, इसको अगर अंकित मूल्य पर ही बेचेगी तो उसे एटलीस्ट 25% का फायदा तो होना ही होना है, क्योंकि अंकित मूल्य ही 25% ज़्यादा है, ठीक है। अब 35 का 25% कितना मिलेगा आप बताइए। 35 का 25% का मतलब होता है 25% यानी 1/4। तो 35 का 1/4 अगर आप निकालते हैं तो 8 चौके 32, और फिर बचेगा कितना हमारे पास 3, तो 4 से डिवाइड करना है ना, 4 8 32, 3 बचा तो 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि यहाँ से फ़ायदा इसको मिलेगा 8.75 रुपये की। अब बात करते हैं 40 वाले में। 40 वाले में आपको सवाल में बोला गया है कि यहाँ पर 15% का छूट देती है। अब जरा बात समझिए, यहाँ पर 15% का वो छूट देती है, इसमें 15% छूट देती है, लेकिन ये भी बात है कि पहले से वो 25% बढ़ाकर लिखा हुआ है, यानी कि 40 वाले को अगर 25% बढ़ाकर लिखा तो 40 का 25% होगा 1/4, यानी कि 10 बढ़ा के लिखता तो कितना लिख देती वो, 50 इस पर दाम लिख देती। 40 है लेकिन एक्चुअल में दाम कितना लिखती वो 50, क्योंकि 25% बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। अब देखो वही मैं बात आपको शुरू में समझा रहा था कि या तो आप शुरू वाले वैल्यू को ही 25% बढ़ा लो, तो अलग अलग किसी को 25% बढ़ाना नहीं पड़ता, लेकिन हमने शुरू में ही बढ़ाया नहीं है, 100 ही ले लिया है परसेंटेज इजी करने के लिए, तो हमें अलग अलग 25% बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 35 को हमने 25% बढ़ाया तो वही हमारा लाभ हो गया,
लेकिन यहाँ पर 40 वाले में 25% बढ़ाने से 50 हो गया। अब हम ये कहते हैं कि 10% का हमें लाभ हो गया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर 15% छूट भी दिया गया है, तो 50 दाम हो जाता है, लेकिन ऐसे में 15% का अभी और छूट मिलेगा। तो इसमें से 15% घटाओ, 50 का 15% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 50 का 15% हो जाएगा हमारे पास दोस्त 10% तो हो गया 5, और उसका और 5%, 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो 5 और 2.5 हो गया हमारे पास कितना, तो आप बोलेंगे वो हो गया 7.5। 5 और आधा कितना हो गया हमारे पास 7.5। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने का फायदा हो गया ओवरऑल। 1 मिनट, इसमें से 15%, अच्छा 7.5 छूट देना है ना हमें, 50 में से 15% हमें घटाना है ना, 15% छूट दिया गया, तो 15% 7.5 आ गया, तो 50 में से 7.5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 42.5, यानी कि 42.5। अब देखो 40 अंकित मूल्य था, लेकिन बेच रही है 42.5 में, तो यहाँ से फ़ायदा कितने का हो गया, 2.5 रुपये का फ़ायदा यहाँ से हो गया। और लास्ट में 25 वाले में क्या बोला गया है, 25 वाले में 20% छूट देती है। तो देखो पहले तो इसको 25% बढ़ाना है आपको, अंकित मूल्य चूंकि 25% ज़्यादा है, तो फिर इसमें से आप 20% छूट दोगे। तो आपने अगर सक्सेसिव पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि अगर 25% बढ़ाया जाए और 20% घटाया जाए तो लास्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही आ जाती है जो शुरू वाली रहती है, यानी कि लास्ट में 25 ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई लाभ या हानि नहीं होगा। तो ओवरऑल आपको लाभ कितने का हो गया, एक तो हो गया यहाँ से आपको 8.75 रुपये का, और यहाँ से 2.5 रुपये का। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 10 11.25 का आपको लाभ हो जाएगा। 11.25 का मतलब ऑप्शन बी आपका लाभ है। ठीक है, देखो सवाल थोड़ी सी कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। अब आप दोबारा इसको देखेंगे तो बात को समझ पाएंगे कि मैंने आपको क्या बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस तरह का सवाल मैंने आपको बता रखा था शुरू में ही कि कैसे करना है। ऐसा सवाल मैंने अब बोला भी था आपको कि एक से भी आप कर सकते हैं, एक से भी इजी ही है, लेकिन रेशियो लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए रेशियो कैसे लगाएंगे, जब 480 में आप बेचते हैं एक वस्तु, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, यानी कि 480 में बेचने से कुछ लाभ हुआ। अब यदि वह उसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हो जाता है, यानी कि जितना लाभ हुआ था उसका 1/3 नुकसान हो जाता है। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि 400 इधर है, हानि वाला मैंने इधर लिख दिया, फिर यहाँ सीपी है, और दूसरे कंडीशन में इसे 480 में बेचने से कुछ लाभ हुआ है। ठीक है, 480 में जब बेचेगा तो कुछ फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर जितने यूनिट का हानि हुआ है उसका 1/3, यानी कि उसका 3 गुना लाभ हुआ होगा। ठीक है, लाभ वाले का ये 1/3 है, तो मैंने इसी को 1 मान लिया और लाभ को 3 मान लिया, इसका मतलब भी वही हुआ। ठीक है, अगर हानि लाभ का 1/3 है, इसका मतलब लाभ हानि का 3 गुना होगा। तो अगर हानि 1 यूनिट है तो लाभ 3 गुना हो गया, 3 यूनिट। अब देखो यहाँ से कितना यूनिट टोटल बन गया, 4 यूनिट, लेकिन ये रुपए में अंतर कितने का है, 480 में से 400 घटाते हो तो 80 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। और हमें क्रैमूल बताना है, तो सीपी कैसे निकलेगा भाई, ये 400 है और इसके बाद सीपी के पास जाने के लिए आपको 1 यूनिट जोड़ना है। 1 यूनिट का मतलब 20 जोड़ना है, 400 में 20 जोड़ोगे तो 420 आ जाएगा, और यही अपना आंसर है, इसका 420 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल के दाएं साइड से भी घटा सकते हैं, ऐसा सवाल मैंने पीछे करा दिया है इसी वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए ये तो काफ़ी इजी सवाल है, ऐसा सवाल कई सारा हमने किया है। इसमें ये बोल रहा है कि 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर लाभ होगा 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट ये सोच लीजिए कि 3 वस्तुओं का जो लाभ है ये कितने रुपए पर मिलता है, 2 वस्तुओं बेचने से, यानी कि 2 पर और गुणा में 100, तो ये कितना आ गया, 2 से 50 गुना 100, यानी कि 50 या 150% का लाभ होगा। 150% का मतलब ऑप्शन सी। अब ये तरीका बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे कैसे आया ये, तो फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। देखिए आपने बेसिक से पढ़ा होगा, मैंने बोला था आपको दोस्त कि आप बेसिक का ज़रूर ध्यान रखिए, और बेसिक के लिए मैंने लाभ हानि के लिए राकेश यादव सर की बुक को सॉल्व किया है, साथ ही साथ एस डी यादव बुक को सॉल्व किया है। आप वहाँ से जाके बेसिक सीख सकते हैं। ये नहीं कि एस डी यादव, राकेश यादव ये सब छोटी मोटी पुस्तकें हैं, इसमें आसान आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेन बात है कॉन्सेप्ट आसान क्वेश्चन से ही बनता है दोस्तों। ठीक है, भारी भारी सवालों से आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, भारी भारी सवाल तो आप प्रैक्टिस में करते हैं। तो आपने नहीं देखा है, आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, तो आप जरूर से उन वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर कि लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम कैसे लिखते हैं भाई मेरे, लाभ को लिखते हैं हम लाभ बराबर SP माइनस में CP, यानी कि विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। अब लाभ कितने के बराबर हो रहा है, तो 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 3CP के बराबर लाभ हुआ है। SP के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 वस्तु बेचा गया है तो 2SP लिखेंगे, और डेफिनेटली क्वांटिटी बराबर रहती है, तो 2 वस्तु अगर बेचा गया है तो 2 ही वस्तु खरीदा भी गया होगा।
ठीक है, अब यहाँ से आप CP एक तरफ कर लीजिए, तो CP को इधर लाएंगे तो 3 और 2 5 CP बन जाएगा, और राइट साइड में अपने पास 2 SP है। अब CP/SP अगर आप रेशियो निकालते हो मेरे भाई, तो कितना आएगा, ये 2/5 आएगा। अब यहाँ से देख लो, 2 में खरीद के अगर 5 में बेच रहे हो तो कितने का फ़ायदा हो गया दोस्त, 3 का फ़ायदा हो गया। कितने पर आपकी खरीदारी 2 रुपये की है, और गुणा में 100, और वापस हमारे पास ये करके भी 150% आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन C। चलिए, अब आपको बात समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या दिया गया है आपको। यहाँ पर बोला गया है कि जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सीधा सीधा आप एक बात समझ लो कि अगर मैं अंकित मूल्य को 100 लेता हूँ, लेट से MP कितना है दोस्त, 100 है। अगर MP 100 है तो 100 में ही बेचने पर, चिन्हित मूल्य पर ही बेचने से 25% का लाभ हो जाता है। यानी कि अगर आप 100 में ही बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। तो हम यहाँ से क्रैमुल लिख सकते हैं, 100 में बेचने से 25% का लाभ हुआ, तो क्रैमुल कैसे लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 और गुना में 25% का लाभ है, तो 100/125 यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपका CP कितना बना। तो ये आप कहेंगे कि ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये 5 से 25 बार में, और 5 से 20 25 100, यानी कि 20 100 के 80 हो गया हमारे पास CP। अब ये कह रहा है कि अगर SP पर अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए। अब देखो, इसमें से अगर आप 9.6% का छूट दे दोगे तो आपको 9.6 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 90.4। ठीक है, यानी कि इतना में अब बेचा जाता है छूट देने के बाद। देखो, 80 में हमने खरीदा था और हम बेच रहे हैं 90.4 में, तो फ़ायदा कितने का हो गया दोस्त, 10.4 का फ़ायदा हो गया। कितने रुपए पर, 80 रुपये पर, और गुना में 100। यही कैलकुलेट कर लो। देखो, एक जीरो से तो ये पॉइंट साफ हो गया, इस जीरो से ये जीरो साफ हो गया, 8 से कट जाएगा 13 बार में 104, तो 13 अपना आंसर होगा, ऑप्शन B जो है वो सही उत्तर है। अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक आदमी एक मिनट यार, हट जा। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना सामान बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो जाता है। यदि वह जिस कीमत पर अपना सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है, मतलब हुआ कि क्रैमोल 10% बढ़ जाता है, और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, यानी कि पहले जितना में बेचा था उससे 8% ज़्यादा में बेचेगा, तो उसका लाभ प्रतिशत 1 दशमलव स्थान के लिए क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि 20% लाभ होता है जब वह किसी निश्चित कीमत पर बेचता है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट से उसने 100 में बेचा होगा अगर, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपये का। 100 में अगर बेचा होगा तो 20 का प्रॉफिट होता है। अब आप ऐसा मत सोच लेना यहाँ पर 20% लाभ का मतलब कि लाभ हमेशा क्रैमुल पर होता है, तो हमें क्रैमुल 100 लेना चाहिए था, ना कि बिक्रैमुल 100। देखिए, यहाँ पे ये सीधा सीधा लिखा गया है कि जब वह निश्चित मूल्य पर बेचता है तब उसको 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब उसने 100 में बेचा होगा तो उसे 20 का फ़ायदा होगा। ऐसे कंडीशन में CP कितना हो जाएगा। देखिए, 100 में बेचने से अगर 20 रुपये का फ़ायदा है तो आप कहोगे कि क्रैमुल कितना होगा, फिर 80 होगा, तभी तो 20 ज़्यादा में आप बेचेंगे, यानी 100 में बेचेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि जिस पर वह सामान खरीदा था वह 10% बढ़ जाए, यानी कि CP 10% बढ़ जाए। देखो, CP को 10% बढ़ाने का मतलब 80 का 10% 8 होता है, यानी कि ये 88 हो जाए। बिक्रैमुल भी 8% अधिक पर बेचता है, यानी कि बिक्रैमुल 8% बढ़ जाए। इसको 8% बढ़ाने का मतलब है 8 ही बढ़ाना, यानी कि ये 108 हो जाए। तब बताना है कि आपको फ़ायदा कितना होगा। देखो, 88 में खरीद के 108 में बेचेंगे तो आपको 20 का फ़ायदा हो जाएगा। यही परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लो, 20 और बट्टे में 88 और गुना में 100, यही निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा कितने बार में भाई, तो ये आप कह सकते हैं 22 चौक 88, और ये 5 चौक 20, और फिर ये 25 से नहीं 50 से कट जाएगा, 50 दूना 100, और ये 11 दूना 22, तो 50 25 ये हो गया कितना दोस्त, 250 और बटे में 11। अब देखो, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, 11 दूना 22, और फिर बचेगा हमारे पास कितना, 3 और 0, तो 11 दूना 22, 22 पॉइंट समथिंग। 22 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन A को यहाँ पर टिक कर देते हैं, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 22 से शुरू होने वाला ऑप्शन ही एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं जल्दी से। देखिए, अगला सवाल तो आसान है, ये आप कर पाएंगे इजीली, क्योंकि एक बार दिया गया है लागत मूल्य से 36% अधिक लिख दिया गया, और फिर उस पर 40% का छूट दे दिया गया। तो आपको सक्सेसिव लगाना है और कुछ नहीं। 36% ऊपर है, यानी कि प्लस में 36 हम लिखेंगे, फिर 40% की छूट दी गई तो माइनस में 40, और फिर माइनस में 36 को 4 से आप गुना कर लो, तो 0 6 चौके 24, और 3 चौके 12, और 2 14, और 100 से डिवाइड भी कर देंगे तो पॉइंट कितना, जी आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4 और माइनस का ये 14.4, कितना आ जाएगा, 14 और 4 18.4 का
ओवरऑल छूट बन जाएगा या फिर हानि बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर जब बेचा जाता है, अच्छा बेचा जाता है, ठीक है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान हो जाता है। जब बिक्री मूल्य पर उसी वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। आप वापस सवाल को समझ लो कि किसी निश्चित मूल्य पर बेच दिया गया, मैंने ये मान लिया कि चलो 100 में हमने बेच दिया। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी इसी कीमत के 80% पर बेचा होता, यानी कि 80% पर अगर बेचा होता, 100 में खरीदा है, इसका 80% तो 80 ही बनेगा। 80% में बेचा होता तो 10% का नुकसान हो जाता। 10% का नुकसान का मतलब 90 की वैल्यू हमें प्राप्त होती। विक्रयमूल्य का 80% से बेचने पर हमें क्रयमूल्य का 90 मिलता है। ये ध्यान रखना, कब क्रयमूल्य का 90% मिलता है, 10% का क्रयमूल्य पर नुकसान होता है। अब ये कह रहा है कि जब विक्रयमूल्य पर ही बेचते तो लाभ प्रतिशत क्या होता। विक्रयमूल्य पर ही बेचने का मतलब 100 में ही बेचते, मैंने विक्रयमूल्य को 100 मान लिया। ऐसे कंडीशन में ये कह रहा है कि जब विक्रयमूल्य पर बेचा गया है उसी का 80% पर बेचने से 10% का नुकसान हो जाता है, यानी कि 100 का 80% 80 होगा, तो 80% में बेचने से हमें 90 प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि वापस उसी विक्रयमूल्य पर अगर बेचा जाए, यानी कि 100 पर ही बेचा जाए, तो क्या फ़ायदा होगा। तो आप इसको कटा सकते हैं, जैसे देख लो, मान लो हम कैसे कटा सकते हैं इसको। एक तो कि डीएस लगा लें तो भी बात बन जाएगा हमारे पास, या फिर आप कटा भी सकते हैं, यहाँ पर कटाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये आप काट लो ऐसे, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, या उधर काटते हैं, चलो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये 2 चौ का 8 हो गया, और ये 25 चौ का 100 हो गया। अभी देखो 2 को हम 25 कैसे बना सकते हैं, 12.5 से गुना करके। तो 9 को भी 12.5 से गुना कर दो, 12.5 से अगर इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 12 नवा 108 और 4 112। देखो 112.5 आ गया, यानी कि लाभ कितने का हो गया, 12.5 का, क्योंकि ये 100 से 12.5 ज़्यादा है। 12.5 का मतलब 12.5 का लाभ हो गया। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, यानी कि 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का फायदा हो जाता। 25% का फायदा लेने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। मैंने ये बात आपको बता रखी कि जब एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो हम जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, देखो 16 और 14 अगर आप जोड़ते हैं तो ओवरऑल बन जाएगा ये 30, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 33। 33 बढ़ता है और परसेंटेज में 30 इंक्रीज हो जाता है। 30 की वैल्यू अगर 33 है तो आपसे पूछ रहा है 25% का फायदा, यानी कि 125 का वैल्यू क्या होगा। अगर इस जीरो को हम भूल जाए, देखिए अब यहाँ से करने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास। एक तो कि अगर आप इस जीरो को भूल जाएं तो ये 11 गुना है, इसको भी अगर आप 11 गुना करना चलेंगे तो लास्ट में आपको 75 मिलेगा। तो 75 लास्ट में किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है बस। और ये जो जीरो हमने भूला था उसके लिए यहाँ पे पॉइंट एक आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप ओवरऑल भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आपको आंसर मिलेगा और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 रुपये है, यानी कि अंकित मूल्य 800 है, मार्क प्राइस 800 है। अब कह रहा है कि 19% छूट पर इसे बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ हो तो लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर वस्तु को चिन्हित किया गया था, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बोला है कि जब छूट का परसेंटेज दिया हो, लाभ का परसेंटेज दिया हो, तो हम डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो ही ले लेते हैं। कैसे, सीपी के पास तो छूट वाला लिखते हैं और एमपी के पास लाभ वाला लिखते हैं। तो 19% की छूट है तो 100 में से 19 घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 81। और अगर 100 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 108। आप कटा लो, ये 27 से 4, 27 से कितना बार में कट जाएगा, अच्छा 4 से 27 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 27 बार में कट जाएगा। अब देखो 3 क्रैमुल है और उस पर एमपी है 4, यानी कि कितना ज़्यादा अंकित कर दिया गया है, एक ज़्यादा अंकित किया गया है, कितना से, 3 से, और 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आसानी सवाल निकला ये तो। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और X% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। अंकित मूल्य रुपये इतना की अकेली छूट के बराबर है। अच्छा चलिए वापस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए क्या था इसमें, ये बोला गया था कि अंकित मूल्य 1500 रुपया है, X% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, क्रमिक छूट दिया गया, और ये जो X% का 2 लगातार छूट है ये अंकित मूल्य पर अकेले 587.40 की छूट के बराबर है। यानी कि या तो आप X% का 2 छूट दे दो या फिर डायरेक्ट आप 587.40 का छूट दे दो, दोनों बात बराबर है। अब ये कह रहा है सवाल में आपसे कि यदि केवल X% का छूट दिया जाए तो दाम कितना होगा उस वस्तु का, ठीक है। यानी कि 1500 पर केवल X% का छूट दिया जाए तो दाम कितना होगा। मेन मुद्दा है X को ज्ञात करना। सबसे पहला बात हम देखिए X को ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पहला तरीका आप, और यही तरीका मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है
कि ये जो आपको दिया गया है इतना का अकेला छूट, ये आपको निकालना पड़ेगा कि ये कितना परसेंट बन रहा है। अब फिर देखना पड़ेगा वो किसका सक्सेसिव है, किसको 2 बार लगाएं कि उतना बन जाए। तो हम ये काम करते हैं, पहले डायरेक्ट देखते हैं कि ये कितना परसेंट का छूट बन रहा है। तो देखिए 587.4 का छूट है कितने रुपए पर, 1500 पर। और गुना में अगर आप 100 करेंगे तो ये जीरो तो गायब ही होना है। आप डायरेक्ट 15 से इसको डिवाइड कीजिए तो 15 तियाँ 45 और बचेगा 5 8 13 और 7 यानी कि 15 नवा 135। फिर बचेगा हमारे पास कितना, 2 और 4, तो 15 एक बार में पॉइंट तो अब आ जाएगा। और फिर 1 मिनट, 15 छक्का 90, इतना बार में कट जाएगा। 1 मिनट, ये 15 नीमा गया था ना, 15 नीम 135 होता है ना, इतना आएगा। ये 39.16 आ गया अपने पास। अब देखिए ओवरऑल हमारे पास 39.16% का ये छूट बन रहा है। और यही आपको बताना है कि किसका सक्सेसिव डिस्काउंट आप 2 बार लगाओगे कि 39.16 आ जाए। अब यहाँ से अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल आजमाते हैं, और वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। ऐसा नहीं कि ऐसे हिट एंड ट्रायल करते रह गए और ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, कोई भी आंसर ही नहीं आ रहा है और सारा टाइम इसी में लग जाए। देखिए एक बात आपको पता होगा कि 20% का अगर हम 2 बार छूट देंगे तो हमारा नेट छूट कितने का बनेगा बताइए। 20% का अगर आप 2 बार छूट देते तो नेट आपका बनेगा 20 में से 20 या 400 बनता है, यानी कि 40 में से 4 जाएगा तो 36% का छूट बनता ओवरऑल, जब 20 का 2 छूट देंगे तो। लेकिन आपको ये पता है कि 36 से ज़्यादा है। अब 36 से ज़्यादा दूर नहीं है, 36 से 39 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम 21 और 22 को ट्राई करके देखते हैं। अब देखो 21 को मैं ट्राई नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि 21 अब क्यों नहीं ट्राई करूँगा, अभी 22 पर ये पता चल जाएगा बात। देखो अगर मैं 22 का 2 बार छूट देता तो आप बोलते हैं माइनस का 22, फिर माइनस का 22, फिर माइनस माइनस प्लस, और 22 का स्क्वायर होता है 484, और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब कुल मिला के हमें लास्ट में 4.84 माइनस करना होगा। देखो लास्ट में अगर आप 84 देख रहे हैं कि 100 में से ये घटाएंगे तो लास्ट में हमें 16 मिल जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं 21 की बात करता तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर 4.41 मिलता। अब देखो इसको अगर मैं 100 में से घटाने चलूँ तो यहाँ पे लास्ट का डिजिट 9 आ जाएगा, 16 नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको नहीं ले रहा था। अब देखो ये 22 वाला अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 22 दूना 44 हो गया, और इसमें से 4 घटा दोगे तो 40, और 84 और घटा दोगे पॉइंट में तो आपको 39.16 मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि जो छूट है हमारा वो एक्स की वैल्यू हो गई 22% की। ठीक है, 22% छूट देना है। अब आपसे बस यही पूछा है कि 1500 रुपये को अगर 22% छूट दे करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे। तो आप डायरेक्ट निकाल लो 1500 और 22% छूट का मतलब 78% आपको मिलेगा, और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपको अच्छा रहेगा कि यहाँ से डी ले लो, ज़्यादा कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप डी लेते हो या 15 8 120, देखो लास्ट में 2 जीरो मिलेगा, इतना आप कह सकते हो। या डी लेकर के देखते हैं तो डी लेंगे तो 5 और 1 यहाँ पे 6 है, और 8 7 15 यहाँ पर भी 6 है, तो 6 का 36, यानी कि डी आपको कितना मिलना है दोस्त, 9 मिलना है। डी 9 तो ऑप्शन ए में है भाई, गलत लग गया, ये सारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, आप कटा के भी चेक कर सकते हैं गुना करके। ठीक है, डी हमारे पास 9 आ रहा है, तो 9 ऑप्शन ए का है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको ये बोल दिया गया कि 14% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, और यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाए तो 8% का हानि हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि उसे 536.25 में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगा परसेंटेज में। मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक बार लाभ और एक बार हानि दिया हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप जोड़ लो, 14% और 8% हो जाएगा 22%, और 22% की वैल्यू सवाल में 121 है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप 536.325 में अगर आप बेचते हैं तो आपको कितने परसेंट का लाभ होगा। आप एक बात समझ लो, यहाँ से पहले हम क्रैमूल निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये 2 से 11 बार में कट रहा है, ये 11 से 11 बार में कट रहा है, और ये 2 का कितना गुना है, 50 गुना। 11 को 50 से गुना करेंगे तो 550 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 550 की खरीदारी है और 536.25 में हमने बेच दिया, तो कितने की हानि हो गई। देखो अब पहला बात तो कि हानि होना है तो प्रॉफिट वाले तो ऑप्शंस कट गए। अब लॉस में आपके पास 2 है, एक तो 5% है, एक 2.5 है, और आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू पॉइंट में ही हमें आंसर देगा, एक्यूरेट वैल्यू तो आएगा नहीं। पॉइंट में आने का मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी आप देख भी सकते हैं कि इसके 5% के बराबर तो ये है नहीं, 5% से कम ही का घाटा है, क्योंकि लगभग 14 की कमी आ रही है। ठीक है, और 14 इसके 5% से कम है, इसीलिए हम डायरेक्ट ए को लगा सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट में आने वाला है। अब आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना।
अब ये देखिए, ये अति आसान सवाल आ गया हमारे पास। ऐसा मैंने बताया है अभी कि जब 32% अधिक है, यानी कि एक बार लाभ और एक बार यहाँ पर छूट की बात की गई हो, तो हम डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, जो छूट दिया जाता है वो तो सीपी के पास जाता है, तो 12% का छूट है तो ये 88 बन गया, और 32% अधिक है तो ये 132 हो गया। अब आप घटा सकते हैं, देखिए 44 से कट जाएगा क्या, 44 से 3 बार में कट जाएगा, 44 से 3 बार में कट जाएगा, 44 से 2 बार में, यानी कि 3 और 2 का रेशियो होगा 3 2 या 2 3 का। इसमें पहले लागत मूल्य दिया है तो पहले लागत मूल्य यानी कि 2 फिर 3 आएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेच दिया गया, शेष बची हुई वस्तुओं को 1% की हानि पर बेच दिया गया, और इस तरह से ओवरऑल उसे 12% की हानि हो गई, तो एक्स का मान क्या होगा। ऐसा सवाल हमने किया है, पीछे एलिगेशन लगाना है और कुछ नहीं। देखिए 35% वस्तुओं को तो 65% के लाभ पर बेच दिया गया, दूसरा बार 1% की हानि है, और फाइनली इसको 12% की हानि है। तो एक बार 65% का लाभ था तो मैंने यहाँ पे 65 लिख दिया, फिर एक इधर लिखते हैं 65, एक्स की हानि तो माइनस एक्स, और फाइनली 12% की हानि तो बीच में -12। अब आप क्रॉस इसको हटाएंगे तो नीचे पहले क्या आएगा, रेशियो आपको पता है ऑलरेडी कि 65% के लाभ पर तो 35% वस्तुएं बेची गई थी, यानी कि यहाँ अगर 35 है तो यहाँ पर 65 होगा, 100 में से हम घटा लेंगे, और ये रेशियो आ जाएगा 7×5 = 35 और ये 13×5 = 65, यानी कि 13 और 7 का रेशियो आ रहा है। लेकिन घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा ये ज़रा देखिए कि 12 में से अगर हम 65 में से 12 घटाते तो एक्चुअली में 12 माइनस में है, इसीलिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 65 और 12 कितना हो जाएगा 77। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ 13 की वैल्यू 77 है, यानी कि लगभग ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो मैं 6 मान के चलता हूँ। 13 छक्का 78, चलो 6 आएगा, 13 इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा एक्चुअली में, ये सॉरी कम आएगा थोड़ा ना, क्योंकि 78 तो इससे ज़्यादा है, हमें 77 तक ही कटाना था, मैं 78 मान के कटा रहा हूँ, तो 6 से थोड़ा कम आएगा। फिलहाल मैं 6 मान के चलता हूँ अप्रॉक्सीमेट में। अगर ये 6 होगा तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 छक 42 हो जाएगी, और ये आपको पता है ये बड़ी वैल्यू है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ये माइनस है तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटाया गया है तो इधर जोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप 12 में अगर 42 जोड़ते हो तो ये कितना आएगा मेरे पास, 54 आएगा, यानी कि आंसर लगभग 54 आएगा, ठीक है। 54 लगभग इससे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा मान लिया था। 54 से थोड़ा सा कम ऑप्शन बी, या लगभग 54 भी ऑप्शन बी है, बाकी 54 से दूर दूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और रह गए हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है और 20 केजी के लिए किए गए भुगतान यानी कि 30 केजी के क्रैमुल के बराबर लाभ पर वो बेच देता है। भुगतान का मतलब कि 30 केजी के क्रैमुल के बराबर लाभ पर बेचता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। देखो इस सवाल को मैंने डिटेल में इसी वीडियो में पीछे बना रखा है, और आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि जब ये लागत मूल्य के बराबर है तो यही लाभ होता है। 30 का लाभ होगा कितने पे, 80 पे। देखो 80 का सीपी है, ठीक है, तो नीचे हम 80 लिख देंगे और गुणा में 100, इसको कटा लो आप, तो ये 1 0 से 1 0, और ये 25 चौके 100, और ये 2 चौके 8, 25 75 का ये आधा हो गया, 75/2 का मतलब 37.5। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन सी ही 37.5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक मिनट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह बिक्री पर एक वस्तु बेचने से यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर यानी कि एक वस्तु बेचने से 18.40 रुपये का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहला दिमाग में जो बात आ रहा है हमारे, वो ये आ रहा है कि अगर परसेंटेज छूट दिया और लाभ दिया है तो मैं एमपी और सीपी का रेशियो लिख सकता हूँ। कैसे भाई, मैंने बोला था छूट वाला तो सीपी के पास जाता है, तो 18% घटा दो तो ये 82 आ जाएगा, और एमपी कितना आ जाएगा, 23% का लाभ है तो ये 123 आ जाएगा। अब देखो जरा, ये कटता हुआ नज़र आ रहा है, 41 से कट जाएगा, 41 से ये 3 बार में कटेगा और 41 से ये 2 बार में। अब देखिए एमपी चूँकि रेशियो में ही यहाँ पर 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से तो कटने वाला अपना आंसर होगा, और 3 से कटने वाला केवल ऑप्शन ए है, क्योंकि रेशियो में ही इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 का मल्टीपल तो आएगा ही। 3 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन ए। अब लेट से अगर 3 का मल्टीपल और भी होता ऑप्शन में, तब हम क्या करते हैं, अब उसके लिए हमें क्रैमुल निकालना पड़ता। रेशियो में क्रैमुल की वैल्यू कितनी होगी, क्रैमुल जितना गुना होता उतना ही गुना एमपी भी बन जाता, तो क्रैमुल पहले निकाल लेते हैं। क्रैमुल कैसे निकालेंगे, देखिए 23% का लाभ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ रुपए में कितना दिया है, लाभ जो है वो रुपए में 18.4 के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर 23 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आप निकाल लो। तो आप बोलेंगे कि 100 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये होगा 3 8 24 और 2 8 16,
ये हमारा 0.8 बार में कट रहा है, 0.8 टाइम्स कट जा रहा है। 8 बार में कटता लेकिन पॉइंट होने के कारण 0.8 आ गया। तो इसको भी हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। अब CP हमारे पास 80 आ गया। देखो 2 की वैल्यू अगर 80 है, कितना गुना है भाई, 40 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी 40 गुना हो जाएगी। 3 की वैल्यू 40 गुना आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 120 अपने आंसर है। तो ऐसे आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। और ये हमारी वीडियो का अंतिम सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।